नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ बचे हुए कपड़े से बहुत ही सुंदर सा छोटा सा हैंड बैग। आप इसे किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं, जैसे कि सूट बनाने के बाद जो कपड़ा बच जाए या फिर बैग वगैरह बनाने के बाद जो कपड़ा बच जाए, उससे आराम से ये छोटा सा बैग बना सकते हैं। देखिए, अंदर भी काफ़ी जगह है और सामने की तरफ एक छोटा सा पॉकेट है। इस बैग को मैं वेलवेट के कपड़े से बना रही हूँ। छोटी मोटी शॉपिंग के लिए बैग बिल्कुल परफेक्ट है। तो आइए अब हम शुरू करें बनाना अपना ये छोटा सा प्यारा सा हैंड बैग। सबसे पहले मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो ये जो कपड़े की लंबाई है वो है 25 इंच, यानी कि 25 इंच लंबा है। और चौड़ाई है 10 इंच, 10 इंच चौड़ा है। अब हम लेंगे अस्तर, इसी नाप का अस्तर के ऊपर रखेंगे ये फॉर्म, 1/2 इंच मोटा फॉर्म। आप इसकी जगह जो चावल वगैरह के जो बैग आते हैं उसको भी ले सकते हैं फॉर्म की जगह। उसके ऊपर हम रखेंगे अपना ये मेन फैब्रिक। अब इन तीनों को मिला के हमें सिलना है, क्विल्ट करना है इस तरह से। अब दूसरी तरफ से भी इसको हम सिलाई करेंगे, क्विल्ट करेंगे इस तरह से। ऐसे ही पूरा कर लेना है क्विल्टिंग। तो ये क्विल्टिंग मैंने कर ली है इसकी। अब इसको क्विल्ट करने के बाद बाकी के जो है कपड़ा उसको भी हम क्विल्ट कर लेंगे। तो ये पहले ये दो पीस जो है ये दोनों बिल्कुल बराबर है। इसकी जो लंबाई है वो 10 इंच है और चौड़ाई 5 इंच है। 5/10 का ये दो पीस है। इसको भी इसी तरह से पहले ये अस्तर, फिर बीच में फॉर्म और ऊपर ये कपड़ा रख के हम इसको भी क्विल्टिंग कर लेंगे, जैसे कि हमने पहले किया। तो ये देखिए, इन दोनों को क्विल्टिंग मैंने कर लिया है। इसके अलावा हमें ये छोटा सा पॉकेट लेना है जो कि 7.5 इंच लंबा है और 4 इंच चौड़ा है। इसको भी मैंने क्विल्ट किया हुआ है। इसके अलावा हमें ये बैग के ऊपर लगाने के लिए स्ट्रिप लेनी है। लंबाई 10.5 इंच और चौड़ाई 2.5 इंच। इसको भी क्विल्ट किया था मैंने, ये देखिए। इसके अलावा हमें लेना है ये बैग में बेल्ट लगाने के लिए इस तरह से स्ट्रिप। इसको क्विल्ट नहीं करना है, ये केवल सिंगल पीस है। तो इसकी जो लंबाई है वो है 18 इंच और चौड़ाई 3 इंच। इस तरह के ये दो बेल्ट हमें लेना है। अब इसको देखिए, पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे किनारे से दोनों, फिर बीच से फोल्ड करके इसको हम पूरा सिलाई करेंगे दोनों साइड से। अभी दूसरी साइड से भी सिलेंगे इसको इसी तरह से। जो दूसरा बेल्ट है उसको भी हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए, दोनों बेल्ट रेडी हो गया है मेरा। अब ये पॉकेट लेंगे, पहले पॉकेट को तैयार कर लेते हैं। तो ये जिप लिया है मैंने और ये इसके किनारे लगाने के लिए स्ट्रिप, जिसकी लंबाई है 16 इंच और चौड़ाई है 1.5 इंच, यानी कि 1.5 इंच चौड़ा है ये। अब इसको देखिए, इस तरह से हमें इसके किनारे आप इस तरह से नाप के भी ये कपड़े को कट कर सकते हैं। अब देखिए, जिप को और इस कपड़े को हम इस तरह से मिला के सिलाई करेंगे। अब इसको सीधा करके ऊपर से ये प्रेस स्टिच करेंगे। ये सिल गया है, दोनों को मैंने जोड़ लिया है। अब देखिए, इसको ये जिप को इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए बिल्कुल बराबर, और इस तरह से हमें सिलाई शुरू करनी है इसको और चारों तरफ सिल देना है।
अब यहाँ पर जो जिप है उसका किनारा और ये जो कपड़ा है उसका किनारा दोनों को मिला के हम सिलाई करेंगे, और जितना भी छोटा बड़ा होगा यहाँ पर आप कट कर सकते हैं। अब ऊपर से इसको देखिए सीधा करके प्रेस स्टिच करेंगे। इसके बाद जो भी सिलाई हमने थोड़ी सी छोड़ी थी इसको कंप्लीट करेंगे, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने ये देखिए कट कर लिया है और बिल्कुल बराबर हो गया है। अब ये अब इसको हम देखिए इस तरह से पलट के पहले हम इसका जो चारों कोना है उसको काटेंगे, उसके बाद इसको पलट लेंगे, पलट के ऊपर से प्रेस स्टिच करेंगे। ये चारों कोना हल्का हल्का सा कट लगाएंगे ताकि इसको फोल्ड करने में आसानी रहे। अब देखिए इसको हम इस तरह से ये सीधा करके फोल्ड करके फिर ऊपर से ये प्रेस स्टिच करेंगे, सिलाई करेंगे। अब ये सिलाई हो गई है। अब इसका जो किनारा है ना इसको भी हम सिल लेंगे थोड़ा सा इस तरह से। चाहे तो आप इसको पॉकेट में सिलने के पहले ये किनारा थोड़ा सा सिलाई कर लें। तो इस तरह से ये जो किनारा है इसको हमें सिल लेना है, हल्का सा ये फोल्ड करते हुए। तो ये देखिए ये पॉकेट ये किनारा मैंने सिल लिया है इसका, ये कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम बैग में लगाएंगे। पहले ये मार्क कर लेते हैं, इसमें हम बेल्ट लगा लेंगे पहले। तो ये ऊपर से 2 इंच पे इस तरह से मार्क करना है दोनों साइड। उसके बाद किनारे से 3 इंच पे हम मार्क करेंगे। तो ये देखिए 3 इंच पे दोनों साइड से मार्क मैंने कर लिया है, ऊपर से 2 इंच और किनारे से 3 इंच। अब बेल्ट को इस तरह से रखेंगे जहाँ पर हमने मार्क किया है और इसको सिल देंगे। इसी तरह से दूसरा वाला बेल्ट है उसको हम निशान लगा के दूसरे साइड में इसी के बराबर सिलाई करेंगे। ये देखिए निशान मैंने लगा के रखा हुआ है। अब इस बेल्ट को इस तरह से रखेंगे और इसको सिलाई कर लेंगे, और ये जो बेल्ट हमें पीछे लगाना है ना उसको हल्का सा ये फोल्ड करके तब इसको सिलेंगे। और ये जो पीछे वाला बेल्ट है इस पर कम से कम 2-3 सिलाई चला लेंगे। तो ये बेल्ट लग गया है। अब ये सामने की तरफ हम ये पॉकेट को लगाएंगे। तो जहाँ पर हमने ये बेल्ट को सिला है ना वहीं पर रखते हुए बराबर, और फिर देखिए दोनों साइड से बराबर छोड़ते हुए हमें सिलना है इसको। चाहे तो आप इस तरह से पॉकेट में बीच में मार्क कर लें और बैग के बीच में इसको इस तरह से रखते हुए फिर इसको सिलाई करें, जिससे कि ये चारों तरफ बराबर रहे। आप इस पॉकेट पे 2 सिलाई चला लें ताकि ये मजबूत रहे। अब ये बेल्ट भी लग गया और ये पॉकेट भी सामने का लग गया, छोटा सा ये पॉकेट। अब हमें बैग का जो साइड वाला हिस्सा है उसको इसमें जोड़ना है। तो इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे बीच से, और दोनों साइड हम बिल्कुल बीच में देखिए इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। तो ये निशान मैंने लगा लिया है। अब जो 2 पीस हमने 5x10 वाला क्विल्ट किया था उसको लेना है, और उसको भी इस तरह से बिल्कुल बीच से फोल्ड करेंगे और इस तरह से मार्क कर लेंगे नीचे की तरफ। दूसरे वाले में भी इस तरह से मार्क कर लेना है। अब जो बैग में हमने मार्क किया है ना उसको और ये जो साइड वाले पीस में मार्क किया है उन दोनों को इस तरह से मिलाते हुए हमें ये दोनों साइड से इस तरह से सिलाई करनी है। ये देखिए इस तरह से ये आएगा, और फिर ये इधर से और फिर ये इधर से इस तरह से हमें सिलना है इसको। अब ये दूसरी तरफ भी सिलाई करेंगे इसको। अब ये एक साइड सिल गया है इस तरह से देखिए। अब ये दूसरा जो साइड पीस है उसको भी हम बिल्कुल इसी तरह से सिलाई करेंगे।
इसको इस तरह से रखते हुए और इसको भी हमें सिल लेना है। अब ये दोनों साइड वाला हिस्सा भी सिल गया है। अब हमें ये ऊपर वाला ये पीस इसमें जोड़ना है बैग में। तो ये देखिए, ये जो हमने क्विल्ट किया हुआ था इसको लेंगे और इसको ये बीच से कट करेंगे। इसी के बीच में जहाँ से हमने कट किया है ना, वहीं पर हमें जिप को लगाना है। जिप की चौड़ाई है 1.5 इंच, तो ये चौड़ा वाला ही जिप हमें लेना है इसके लिए। अब इस तरह से देखिए, कपड़े को सीधा और जिप को उल्टा रख के मैंने सिल लिया है। अब ये जिप की दूसरी तरफ ये कपड़े का जो दूसरा पार्ट है उसको जोड़ेंगे इस तरह से। अब इनको सीधा करके हमें प्रेस स्टिच करना है इस तरह से। दोनों साइड प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो ये जिप लग गया है। अब ये देखिए, इसको हम इस तरह से मिलाते हुए पहले ये एक साइड का सिलेंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर दूसरे साइड का हम सिलेंगे। तो इस तरह से ये एक साइड का पहले सिल लेते हैं। अब ये देखिए, दूसरे साइड का भी हमें सिलना है। अब ये दोनों तरफ सिल गया है। अब ये किनारे किनारे का बचा है दोनों तरफ, तो उसको देखिए इस तरह से बराबर करते हुए पकड़ के सिल लेंगे। जो भी कपड़ा बढ़ेगा उसको हम कट कर लेंगे। अब ये दूसरी साइड भी देखिए इस तरह से बराबर रखते हुए हमें सिलना है इसको। तो ये चारों तरफ से सिलाई हो गई है। अब आप चाहें तो इस पे देखिए, इस तरह का ये जो शॉपिंग बैग आता है ना, उसको ये 2 इंच की ये पट्टी काट के और इसमें पाइपिंग कर सकते हैं, जिससे कि जो बैग है ना उसकी सिलाई दिखे ना, और बैग में सफाई रहेगी इसको लगाने से। तो इस तरह से ये सभी को हम जोड़ लेंगे पहले। अब ये जो बैग है जहाँ पर सिलाई है वहाँ पर देखिए, इसको इस तरह से हमें सिल लेना है। इसी तरह से पूरे बैग में हम इसको सिलेंगे। अब देखिए, इस तरह से सिलने के बाद इसको हम इस तरह से फोल्ड करके और इसको पूरा कर लेंगे, सिलाई कर लेंगे इसको। इसी तरह से हम पूरा सिलेंगे। तो ये देखिए, मैंने सिलाई कर ली है और बैग को अच्छे से फिनिशिंग मिल गई है। अब ये बैग को मैं सीधा करके आपको दिखाती हूँ। कितना अच्छा सा सुंदर सा ये बैग छोटा सा बन गया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो और मेरा ये बैग पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।